में, मंत्री जी भी यही कहते हैं कुछ दिनों में, कुछ दिनों में। तो भैया कुछ दिन और बढ़ जाए तो उस कुछ दिन में आप बहुत ज्यादा संकोच मत कीजिएगा। चलिए फिलहाल देख लेते हैं कि कैसे क्या है। तो सबसे पहले यदि देखा जाए तो जो अधिसूचना के मुख्य पृष्ठ के संदर्भ में क्या है, तो सबसे पहले किसका क्या किया जाएगा, तो आप देखिए तो सबसे पहले समायोजन और समानुपातिकरण किया जाएगा। ठीक है, समायोजन और समानुपातिकरण जो कि मंत्री जी भी कह रहे थे कि 10 तारीख से ही प्रक्रिया चालू हो गई है। अभी देखना है कि कब तक होता है, हालांकि जो डेट आया है उसके अनुसार ही हम लोग बात करेंगे। और उसके बाद क्या होगा, उसके बाद म्यूचुअल ट्रांसफर होगा आपसी सहमति से, यानी उसके लिए फॉर्म का आवेदन कराया जाएगा। और सबसे भैया अंत में होगा सामान्य स्थानांतरण, यानी कि पहले समायोजन समानुपातिकरण, फिर पारस्परिक स्थानांतरण, और सबसे अंत में जब सीट बचेगी तो भैया सामान्य स्थानांतरण होगा। यानी एक तरीके से कहा जाए तो ये सबसे बड़ा अन्याय ही न है जो सामान्य स्थानांतरण चाहते हैं शिक्षक। फिलहाल उनको इंतजार करने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है। चलिए 2 महीने और सही वही इंतजार करके देख लिया जाए। प्रारंभिक चरण की बात करेंगे तो इसमें हमारा क्या है कि इसमें जो डेट है वो हमारा कब का है, तो 29 जुलाई से, यानी कि इसी माह में 29 जुलाई से 5 अगस्त तक क्या किया जाएगा, पारस्परिक स्थानांतरण के लिए आवेदन लिया जाएगा। यानी कि जो म्यूचुअल ट्रांसफर चाहते हैं, अगर उनका म्यूचुअल मिल गया है तो भैया उनके लिए तो सबसे बढ़िया है। यदि म्यूचुअल ट्रांसफर वाले हैं, यदि उनका ट्रांसफर में यदि म्यूचुअल मिल गया है तो भैया वो एकदम तैयार रहें। 29 से 5 अगस्त तक जो पोर्टल खुलेगा भैया आप अपना म्यूचुअल डाल लीजिएगा। ठीक है, और म्यूचुअल के बाद यही होगा इस समायोजन के बाद जो भी जिला प्रमंडल राज्य समिति की जो बैठक होगी उसी के अनुसार अब क्या किया जाएगा कि 7 अगस्त से लेकर के 9 अगस्त तक इनका जो फॉर्म पड़ा है उस पे विचार किया जाएगा। किसका, तो जो म्यूचुअल ट्रांसफर वाले शिक्षक बंधु होंगे उनका। ठीक है, इसका बैठक का आयोजन किया जाएगा, सूची सार्वजनिक की जाएगी। यदि आपको प्रॉब्लम होगी तो आप चाहें तो उस पर आपत्ति डाल सकते हैं। ठीक है, चलिए फिलहाल हम लोग देखेंगे तो पारस्परिक जो स्थानांतरण है वो 10 से 14, 10 तारीख से लेके 14 तारीख तक इस मामले का जांच करके आपको मतलब जो नए विद्यालय का जो लेटर होगा वो आपके पोर्टल पे जारी कर दिया जाएगा। यदि उसमें से भी आपको कोई प्रॉब्लम होगी तो आप चाहें तो आपत्ति कर सकते हैं 10 से 14 सितंबर। यानी कि अभी स्थानांतरण, पारस्परिक स्थानांतरण निष्पादन करने में इनको सितंबर 14 तक बीत जा रहा है। यानी कि जुलाई, अगस्त, सितंबर का आधा, यानी सीधे अभी 2 महीने आपको इंतजार करना पड़ेगा। और सबसे अंत में आपका क्या होगा, सबसे अंत में होगा सामान्य स्थानांतरण। ठीक है, सबसे पहले रिक्तियां होंगी, रिक्ति होंगी तो उस पर आप आवेदन करेंगे। और क्या पता यदि रिक्ति उस विद्यालय में न हो तो यदि आप सामान्य स्थानांतरण का इंतजार कर रहे हैं तो हो सकता है कि और समय बढ़ जाए। फिलहाल अब क्या ही कहा जाए, अब सब कुछ विभाग भरोसे है। यानी कि 16 सितंबर को जब म्यूचुअल ट्रांसफर वगैरह हो जाएगा तो संशोधित जो रिक्तियां होंगी उसका प्रकाशन किया जाएगा। कब किया जाएगा, तो ये किया जाएगा 16 सितंबर को। 16 सितंबर को वो प्रकाशन किया जाएगा जब म्यूचुअल ट्रांसफर हो जाएगा। रेशनलाइजेशन जो हो रहा है, समानुपातिकरण की जो बातें चल रही है यदि वो हो जाती है, और उसके बाद जब म्यूचुअल ट्रांसफर भी हो जाता है सब लोग का, तब जाके रिक्ति बचेगी तो उसका प्रकाशन होगा। और उसके बाद आपसे 17 से लेकर 23 सितंबर तक आवेदन लिया जाएगा 5 दिन। इस 5 दिन में जो भी सामान्य स्थानांतरण चाह रहे हैं वो अपना आवेदन देंगे। कब, 17 से लेकर 23 तारीख तक। और आवेदन देने के बाद फिर उनको इंतजार करना पड़ेगा कि 24 से लेके, ठीक 24 सितंबर से लेके 31 अक्टूबर तक सबका स्थानांतरण हो जाएगा। रिक्ति पे होगा, इस पे जरा ध्यान दीजिएगा। रिक्ति नहीं होगी तो ट्रांसफर हो सकता है कि आपका ट्रांसफर न हो। ठीक है, ये सब स्थापना समिति द्वारा जो प्रकाशन किया जाएगा उसके मामले का निराकरण भी करेगा, निपटारा भी करेगा। तो कुल मिला के रिक्ति है तो आपका स्थानांतरण होगा, रिक्ति नहीं है तो अब विभाग जाने की कैसे क्या कराएगा। ठीक है, तो जो भैया स्थानांतरण का समय सीमा है
वो कुछ इस प्रकार है, इसका समराइज हम लोग देखेंगे तो आवेदन की प्रक्रिया जो होगी म्यूचुअल ट्रांसफर के लिए वो 29 जुलाई इसी महीने से शुरू हो जाएगी। ठीक है, सूची का जो प्रकाशन होगा वो 7 अगस्त से 9 सितंबर तक हो जाएगा। ठीक है, फिर पारस्परिक स्थानांतरण की प्रक्रिया कंप्लीट 10 से 14 सितंबर तक हो जाएगी। ठीक, 10 से 14 सितंबर तक पूरी तरीके से म्यूचुअल ट्रांसफर की प्रक्रिया कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद जो विद्यालय वार रिक्तियां बचेंगी तो 16 सितंबर को इसका क्या किया जाएगा, प्रकाशन किया जाएगा, यानी पब्लिक डोमेन में रखा जाएगा कि इस विद्यालय में, इस जिले के इस फलाना फलाना विद्यालय में इतनी रिक्तियां हैं। अब उसके बाद आपसे 17 तारीख से लेके 23 तारीख तक क्या किया जाएगा, आवेदन लिया जाएगा। सामान्य ट्रांसफर की बात कर रहे हैं, सामान्य ट्रांसफर को 17 से लेकर के 23 तक आवेदन लिया जाएगा। और उसके बाद 24 अक्टूबर तक सभी मामलों का निपटारा करते हुए आपका रिक्ति है तो ट्रांसफर किया जाएगा। ठीक है, फिलहाल अब यही देखना है कि क्या स्थानांतरण पूर्ण रूप से हो जाता है, क्योंकि अब क्या ही कहा जाए, अब जो इंतजार कर रहे थे, जो कई सालों से एक जगह पे कार्यरत हैं, वो अपने जिले में नहीं पहुंच पाए हैं, लेकिन फिर भी इस पे विभाग और मंत्री जी का ध्यान नहीं है। हालांकि इस पे ध्यान देना चाहिए था, लेकिन ध्यान नहीं दिया जा रहा है, जो कि गलत है। जो पहले से बहुत ज्यादा दिनों से, सबसे पहले तो उसी का ट्रांसफर होना चाहिए ना। आप लोगों की क्या प्रतिक्रिया है जरूर बताइए, कमेंट में जाके देखा जाए कि क्या होता है। ठीक है, धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।